दिल्ली में देखो एयर पोल्यूशन की आप बात करो, आप दिल्ली के एक्यूआई की बात करो, अभी दीपावली हुई, दीपावली के नेक्स्ट दिन 500-700 के पार जो है एक्यूआई चला गया। और ये दिल्ली में ही नहीं, ये तो हरियाणा 1000 के आसपास भी एक्यूआई चला गया। अरे आप विकसित भारत बनाने की बात करते हो, आप देखो जो विकसित देश है वहां पे एक्यूआई कभी भी 50 को नहीं छूता, और अगर 50 को छू जाता है तो वहां इमरजेंसी लग जाती है, वहां सोसाइटी में सायरन बजने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपने लोगों को केवल बेकार कहा, नेता जाएंगे वहां नाव में चलेंगे, उस पानी को उठाएंगे और जरा सा पानी मुंह पे ले गए उसे जो है सिर के पीछे वो फेंकेंगे, और कहीं ना कहीं आप नेताओं की बात को जो है सत्य मानेंगे। आप जाओ यमुना पर जाओ, आप देखो, और ये तो सारे के सारे नेता, ये सारे के सारे यमुना पर राजनीति कर रहे हैं। आप देखो इससे पहले अभी भाजपा की सरकार है, भाजपा से पहले जो है केजरीवाल की सरकार थी, केजरीवाल ने भी कहा कि भाई यमुना को हम ये बना देंगे, फलाना बना देंगे, ठिकाना बना देंगे। वो भी जो है 2 बार टेन्योर पूरा करके चले गए। फिर यमुना पे राजनीति हुई, और यमुना पे राजनीति हुई, उसका रिजल्ट ये निकला कि अब जो है भाजपा की सरकार है, ये मुख्यमंत्री है, क्या नाम है उस बहन का, वो भी यमुना में, रेखा गुप्ता, वो भी मैं कई बार जो है यमुना में जो है नाव में बैठी हुई देखी कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। प्रोफेसर साहब, एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। दिल्ली के एक विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, रवि नेगी, वो गए थे यमुना का हाल दिखाने के लिए, अचानक से पैर फिसला, यमुना में गिर गए, लेकिन घबराहट, उस पानी से घबराहट हो गई। अगर यमुना स्वच्छ थी तो उनको तो और वीडियो बनानी चाहिए थी कि ये देखिए स्नान कर रहा हूं मैं। हाँ मैं देखा, वो यमुना मैया ने सजा दी, उन्हें ये सजा दी, यमुना मैया ने सजा दी, घोर आप वो करा। और आप वो वीडियो जरा देखो किस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज यही बता रही कि जो भी वो घबरा गए और वो जो भी बोलने वाले थे वो सारा का सारा झूठ बोलने वाले थे। कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता दे। तो मेरा पब्लिक से अनुरोध है, आप पूजा करो, पूजा अर्चना करो, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी सोचो पूजा करते हुए कि ये देश के नेता गंगा पर, सारी नदियों पर जो है ये राजनीति करते हैं, लेकिन ढाक के 3 पात होता कुछ नहीं। अरे आप इनको करारा जवाब दो। ये नेता कहीं ना कहीं एक बात बताओ, जब देश का पर्यावरण सही नहीं रहेगा, अभी आपने मेरा इंट्रोडक्शन करा बरकत बाबा के रूप में, भाई मैं तो इस बात को कह रहा, हमारी बॉडी के अंदर जो हम इनहेल करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है हवा, हवा के बाद है पानी, पानी के बाद है दूसरे खाद्य पदार्थ, हवा शुद्धनी, पानी शुद्धनी, खाद्य पदार्थ शुद्धनी। और यही कारण है कि आज हिंदुस्तान के अंदर हर बीमारियों के सबसे ज्यादा बीमार लोग, कैंसर के सबसे ज्यादा बीमार लोग, बीपी के सबसे ज्यादा बीमार लोग, डायबिटीज के सबसे ज्यादा बीमार लोग, छोटे छोटे बच्चों में कैंसर हो रहा, बीपी हो रहा, हाइपरटेंशन। हमारे पूर्वजों ने तो कभी टेंशन का नाम भी नहीं सुना, आज जहां देखते हैं सबको टेंशन, सब टेंशन में। तो कहीं ना कहीं ये सब पर्यावरण के कारण है। आप इन नेताओं से पूछो, जो नेता आपके घर पर आते हैं वोट लेने के लिए, इनसे पूछो कैसे हमारे बच्चों को आने वाले समय में शुद्ध हवा मिलेगी, कैसे शुद्ध पानी मिलेगा, कैसे शुद्ध खाद्यान्न मिलेगा, कैसे इन बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिलेगी, कैसे इस देश में शिक्षकों का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ेगा। और इन नेताओं को सत श्री अकाल, आदाब, मेरा नाम है शादाब। आपके साथ हमने बहुत सारे लोगों को रूबरू कराया, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को रूबरू करा रहे हैं जिनका नाम ही बरगद बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। बरगद बाबा, आप समझ गए होंगे कि समाज में कहीं ना कहीं हरित क्रांति को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति। तो हरित क्रांति किस तरीके से आ रही है? छठ पूजा का मौसम है, यमुना हमारी साफ हो गई है, सरकार तो दावा कर रही है, लेकिन दावे कितने सच हैं? इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बरगद बाबा प्रोफेसर कुलदीप मलिक जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। बरगद बाबा, एक ये सबसे बड़ा सवाल है, छठ पूजा है और सरकार ये बार बार दावे कर रही है कि हमने यमुना बिल्कुल साफ कर दी है, यमुना का जल स्तर जो था वो बहुत अच्छे तरीके से हो गया, और बहुत सारे नेता पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं, यमुना का पानी पीकर दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब तो जल प्रदूषण की समस्या समाप्त हो गई। देखिए श्रीमान जी, सबसे पहले तो मैं छठ पूजा की सभी को जो है हार्दिक बधाई दे रहा। जहाँ तक यमुना की बात है, नदियों की बात है, देखिए नदी जो हमारे समाज में है, नदी पूजनीय है, नदी को कहीं ना कहीं भगवान का जो है दर्जा दिया जाता है। आप गंगा की बात करो, गंगा को हम माँ कह के संबोधित करते हैं, लेकिन अभी तो हम यमुना की बात करेंगे, क्योंकि छठ पूजा पर जो बिहार के लोग दिल्ली में रहते हैं और बिहार के लोग यहाँ पर छठ पूजा में यमुना में ही जाकर डुबकी लगाएंगे, और सरकार कह रही है कि पानी पीने लायक हो चुका है। नहीं नहीं, देखिए सरकार तो भाई पता नहीं क्या क्या कह रही है। जो सरकार कह रही, क्या वो सारी की सारी बात जो है सरकार से ही कह रही? मैं तो ये कह रहा कि आप खुद रिपोर्टर है, आप जाके वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जो है रिपोर्टिंग करो। वो जो यमुना का पानी है वो पीने लायक नहीं, वो तो नहाने के लायक भी नहीं। और ये एक रिपोर्ट नहीं, ऐसी तो हजारों रिपोर्ट आ रही। और मैं यमुना की बात नहीं कर रहा, मैं सारी नदियों की बात कर रहा। नदियों को तो आज इन्होंने जो है गंदा नाला बना दिया। तो प्रोफेसर साहब, ये जो सारे नेता भाजपा के वहां जाके और अपने हाथ में पानी भर के पी रहे हैं, फिर वो क्या चीज़ है? नहीं तो ये सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा ना, आप जाओ। अभी हमारे एक मित्र थे, वो हमें अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, उनको सुबह हम जो है यमुना की इंक्वायरी करने के लिए गए पानी की, वो पानी तो जो है हाथ में उन्होंने लिया। अरे वो तो जो है पीने लायक, क्या वो तो जो है नहाने के लायक नहीं। अगर आप उसमें नहा लिए तो आपको 70 प्रकार की बीमारी हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आस्था का विषय है, हिंदुस्तान के अंदर आस्था सर्वोपरि है। पर मैं एक निवेदन लोगों से कर रहा कि आस्था के पीछे भी आप अपनी समझ को घुसाए।
अगर समझ आस्था में घुस जाएगी तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट कुछ और मिलेगा। और जो ये नेता कह रहे, एक बात बताओ, अभी दिल्ली में देखो एयर पोल्यूशन की आप बात करो, आप दिल्ली के AQI की बात करो, अभी दीपावली हुई, दीपावली के नेक्स्ट दिन 500-700 के पार जो है AQI चला गया। और ये दिल्ली में ही नहीं, ये तो हरियाणा 1000 के आसपास भी AQI चला गया। अरे आप विकसित भारत बनाने की बात करते हो, आप देखो जो विकसित देश है वहां पे AQI कभी भी 50 को नहीं छूता, और अगर 50 को छू जाता है तो वहां इमरजेंसी लग जाती है, वहां सोसाइटी में सायरन बजने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपने लोगों को केवल बहका रखा। नेता जाएंगे वहां नाव में चलेंगे, उस पानी को उठाएंगे और जरा सा पानी मुंह पे ले गए उसे जो है सिर के पीछे वो फेंकेंगे, और कहीं ना कहीं आप नेताओं की बात को जो है सत्य मानेंगे। आप जाओ यमुना पर जाओ, आप देखो, और ये तो सारे के सारे नेता, ये सारे के सारे यमुना पर राजनीति कर रहे हैं। आप देखो, इससे पहले अभी भाजपा की सरकार है, भाजपा से पहले जो है केजरीवाल की सरकार थी। केजरीवाल ने भी कहा कि भाई यमुना को हम ये बना देंगे और फलाना बना देंगे, ठिकाना बना देंगे। वो भी जो है 2 बार टेन्योर पूरा करके चले गए। फिर यमुना पे राजनीति हुई, और यमुना पे राजनीति हुई, उसका रिजल्ट ये निकला कि अब जो है भाजपा की सरकार है, ये मुख्यमंत्री है, क्या नाम है उस बहन का, वह भी यमुना में, रेखा गुप्ता, वह भी मैं कई बार जो है यमुना में जो है नाव में बैठी हुई देखी कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। प्रोफेसर साहब, एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। दिल्ली के एक विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, रवि नेगी, वो गए थे यमुना का हाल दिखाने के लिए। अचानक से पैर फिसला, यमुना में गिर गए, लेकिन घबराहट, उस पानी से घबराहट हो गई। अगर यमुना स्वच्छ थी तो उनको तो और वीडियो बनानी चाहिए थी कि ये देखिए स्नान कर रहा हूँ मैं। हाँ, मैं देखा, वो यमुना मैया ने सजा दी, उन्हें ये सजा दी, यमुना मैया ने सजा दी, घोर वो करा। और आप वो वीडियो जरा देखो किस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज है। बॉडी लैंग्वेज यही बता रही कि जो भी वो घबरा गए, और वो जो भी बोलने वाले थे वो सारा का सारा झूठ बोलने वाले थे। कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता दे। तो मेरा पब्लिक से अनुरोध है, आप पूजा करो, पूजा अर्चना करो, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी सोचो पूजा करते हुए कि ये देश के नेता गंगा पर, सारी नदियों पर जो है ये राजनीति करते हैं, लेकिन ढाक के 3 पात होता कुछ नहीं। अरे आप इनको करारा जवाब दो। ये नेता कहीं ना कहीं, एक बात बताओ, जब देश का पर्यावरण सही नहीं रहेगा, अभी आपने मेरा इंट्रोडक्शन करा बरगद बाबा के रूप में, भाई मैं तो इस बात को कह रहा, हमारी बॉडी के अंदर जो हम इनहेल करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है हवा, हवा के बाद है पानी, पानी के बाद है दूसरे खाद्य पदार्थ। हवा शुद्ध नहीं, पानी शुद्ध नहीं, खाद्य पदार्थ शुद्ध नहीं। और यही कारण है कि आज हिंदुस्तान के अंदर हर बीमारियों के सबसे ज्यादा बीमार लोग, कैंसर के सबसे ज्यादा बीमार लोग, BP के सबसे ज्यादा बीमार लोग, डायबिटीज के सबसे ज्यादा बीमार लोग, छोटे छोटे बच्चों में कैंसर हो रहा, BP हो रहा, हाइपरटेंशन। हमारे पूर्वजों ने तो कभी टेंशन का नाम भी नहीं सुना, आज जहां देखे सबको टेंशन, सब टेंशन में। तो कहीं ना कहीं ये सब पर्यावरण के कारण है। आप इन नेताओं से पूछो, जो नेता आपके घर पर आते हैं वोट लेने के लिए, इनसे पूछो कैसे हमारे बच्चों को आने वाले समय में शुद्ध हवा मिलेगी, कैसे शुद्ध पानी मिलेगा, कैसे शुद्ध खाद्यान्न मिलेगा, कैसे इन बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिलेगी, कैसे इस देश में शिक्षकों का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ेगा। और इन नेताओं को आप करारा जवाब दो। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक ये नेता आपका ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे। प्रोफेसर साहब, हर बार जैसा आप कह रहे हैं नेता बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, हर बार दिवाली के बाद इस बार कहीं भी प्रदूषण तो गायब नहीं हुआ, लेकिन हर बार जिस तरीके से हॉलीवुड का मास्क लगाकर भाजपा के नेता आते थे, अजीब अजीब तरीके के मास्क लगा करके, गैस चैम्बर बन चुकी है दिल्ली, इस बार वो गायब हो गए। देखिए श्रीमान जी, भाई ये भाजपा के नेता तो प्रदर्शन करने में तो ये माहिर है। आपने देखा होगा वो एक बहन थी सिलेंडर वाली है, जब कभी मनमोहन जी जो है प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो वह सर के ऊपर जो है सिलेंडर लेकर घूमती थी है। अब जब ये केजरीवाल की सरकार थी तो ये दीपावली पे बिल्कुल जो है अंधी मचा देते, लेकिन हॉलीवुड वाला बिल्कुल बिल्कुल वो तो पब्लिक ने देखा सब कुछ। लेकिन अब इनकी सरकार है, अब ये सारे के सारे जो है जुकर चूहे बिल में दुबक जाओ, ये सारे के सारे दुबक रहे। भाई आप कंपेयर करो ना, आप पहली सरकार में कितना AQI रहता था, अब कितना AQI है, आप देखो कि कितना, आपको पता चल जाएगा कि क्या काम हुआ। तो कहीं ना कहीं जनता जागरूक हो, जनता सारी बातों को समझे, और राजनीति के अंदर असली मुद्दों की बात हो, पर्यावरण की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, जो है एजुकेशन की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, दलितों की बात हो, पिछड़ों की बात हो। और ये जो नकली मुद्दे इन्होंने, राम के मुद्दे, रहीम के मुद्दे, मंदिर के मुद्दे, मस्जिद के मुद्दे, ये सारे के सारे मुद्दे राजनीति जिस दिन गायब हो जाएंगे उस दिन देखना ये देश विकसित बनने की राह पे अग्रसर हो जाएगा। ऐसा डॉक्टर कुलदीप मलिक का मानना है। ये है डॉक्टर कुलदीप मलिक का मानना। आपका मानना क्या है? कमेंट के माध्यम से आप भी अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं। इस बार छठ पूजा पर बिहार के लोगों को क्या यमुना का जल स्तर साफ नज़र आ रहा है? क्या यमुना जी का पानी बिल्कुल क्लीन नज़र आ रहा है? अगर आपके क्षेत्र में पानी साफ है तो
तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कुलदीप मलिक जी की बातों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है वो भी कमेंट में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। धन्यवाद।